लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान हो चुके हैं, तारीखें घोषित हो चुकी हैं, आचार संहिता लागू हो चुका है, पर अब तक ना सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, ना ही उम्मीदवारों का नाम चयन हो पाया है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो। और ऐसे में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा का 4 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई की 4 सीटों पर चुनाव होने। एक एक करके हम सभी 4 सीटों की उम्मीदवारों का नाम पिछले चुनाव में रह चुके उनके बता देते हैं आपको। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह भाजपा के कैंडिडेट थे और दूसरे नंबर पे हम पार्टी के उपेंद्र प्रसाद रहे थे। और ऐसे में दोनों के बीच लगभग 50 से 55 हजार वोट का अंतर रहा था। लगातार तीसरी बार जीत चुके हैं, चौथी बार चौका लगा सकते हैं सुशील सिंह, इस बात को लेकर भी चर्चा है। सुशील सिंह को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से टिकट दे सकती है, इस बात पर फिर से खड़ा उतर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जमुई चिराग पासवान की सीट रही है, दूसरे नंबर पर भूदेव चौधरी राजद की ओर से रहे थे, उनकी भी चर्चा है कि इस बात यह देखना होगा कि क्या जमुई से चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। जमुई सीट किसके खाते में जाती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं गया जो कि सुरक्षित सीट है, विजय कुमार जदयू से रहे थे और दूसरे नंबर पर जीतन राम मांझी रहे थे। हालांकि इस बात को लेकर चर्चा है कि जीतन राम मांझी को गया लोकसभा सीट मिलने जा रहा है और वो उम्मीदवार बन सकते हैं। और ऐसे में उन्हें भी जल्द से जल्द कमर कसनी होगी। लगभग चुनाव के 1 महीने बचे हैं, 19 तारीख को मतदान होनी है 4 सीटों पर, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा की सीट पर। तो वहीं नवादा की बात करें तो नवादा से चंदन सिंह जो कि विजयी रहे थे, तो वहीं चंदन सिंह विजयी रहे थे। तो दूसरे नंबर पर बीना देवी राजद से रही थी। और ऐसे में हालांकि पशुपति पारस गुट का ऐलान कर चुके हैं कि हमारे सारे सांसद लड़ेंगे। और वहीं बातचीत में भी चंदन सिंह ने साफ कर दिया है कि हम जब तक खून में रवानी है हम नवादा से चुनाव लड़ते रहेंगे। तो इस बात को लेकर साफ है कि जिन 4 सीटों पर आने वाले समय में पहले चरण में चुनाव होनी है, काफी कम समय है, जल्द से जल्द उन्हें कमर कस लेनी होगी। क्योंकि अब तक ना इंडिया अपना उम्मीदवार फाइनल की है और ना ही इंडिया अपना उम्मीदवार फाइनल की है, ना ही अपनी सीट शेयरिंग घोषित की गई है और ना ही एनडीए की ओर किसी पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि समय काफी कम है, 1 महीने से काफी समय बची हुई है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि जल्द से जल्द कब तक ऐलान किया जा सकता है। चूंकि पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों का ऐलान होना, 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होनी है। देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसे कहां से उम्मीदवार बनाया जाता है और कौन सी पार्टी के खाते में कौन सी लोकसभा की सीट जाती है, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।